हेलो दोस्तों, स्क्रीन पे दिखाए गए एक सीसेट डेटा के ऊपर मैं एक पिवट बनाऊंगा। ठीक है, तो वो कस्टमर रिस्पॉन्सेज डेटा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, कस्टमर रिस्पॉन्स में यस और नो बोल के टेक्स्ट हैं। मैं चाहता हूँ कितना यस आया, नो आया, उसका परसेंटेज इस तरह से समरी पिवट में। ठीक है, और मैं और एक तरीका करना चाहता हूँ जहाँ पे यस नो का परसेंटेज इजीली कर सकते हैं। तो दो तरह से कर सकते हैं पिवट में, उसका समरी शो कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं। और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा पिवट शो या विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग डेटा के ऊपर एक पिवट लगाएंगे RDPB करके, और इसको पिवट विंडो लाएंगे। और मैं दूसरा एक शीट में पिवट को बना लेता हूँ, जहाँ पे मैं सपोज कस्टमर रिस्पॉन्सेज लेता हूँ यहाँ पे। तो इसमें हम कस्टमर रिस्पॉन्सेज को लेते हैं ऊपर, इसी का काउंट चेक करेंगे। तो मान लीजिए डेट को मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक साल का डेट यहाँ पे शो हो रहा है। मैं अब फिलहाल इसको ग्रुप में रखता हूँ 2024-2025 का डेटा। अब नो और यस इसका काउंट यहाँ पे आएगा, तो मैं इसी का ही कस्टमर रिस्पॉन्स को नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें नो और यस कितना है वो काउंट मुझे यहाँ मिल गया। ठीक है, अभी परसेंटेज क्या होना चाहिए, जैसे यस परसेंटेज कितना हुआ तो होगा वो 326 डिवाइड बाई 622। ठीक है, मैं एक नीचे परफॉर्मेंस पर परसेंटेज लगाता हूँ, देखिए क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई 622। ठीक है, तो लगभग 52% आना चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो देखता हूँ 52.41 ये परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पिवट में कैसे लाऊं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पिवट में अगर इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड करते हैं और यहाँ पे सी सेट परसेंटेज बोल के कोई कॉलम एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे येस और नो का कॉलम चाहिए, क्योंकि येस डिवाइड बाई येस प्लस नो होना चाहिए। वो यहाँ पे नहीं है देखिए, तो मैं वो कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं लगा सकता। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दूसरा कोई उपाय है? जरूर है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कस्टमर रिस्पॉन्स जो मैं नीचे लिया हूँ, एक बार काउंट ऑफ कस्टमर रिस्पॉन्स, इसी को दोबारा लेता हूँ। ठीक है, और इस बार ये लास्ट वाला जो हम यूज किए हैं, इसको राइट लेफ्ट क्लिक करके क्लिक करेंगे व्यू, सॉरी वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, और यहाँ पे जाएंगे शो वैल्यू एज। फिर यहाँ पे शो वैल्यू एज में ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको, जहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए पहला वाला परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल सिलेक्ट करेंगे और परसेंटेज का फॉर्मेट भी चूज कर लेते हैं, परसेंटेज 2 डेसिमल तक। इसको ओके करते हैं। अब देखिए इसको ओके करने के बाद एक परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे सही है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 326 डिवाइड बाई 622 अगर करेंगे तो आएगा 52.41%, 52.41%, राइट। तो देखिए ये इसका परसेंटेज 52.41 आया, मतलब ये कैलकुलेशन सही हुआ। और नो का परसेंटेज हुआ 296 डिवाइडेड बाई 622, तो परसेंटेज आएगा 47.59। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं आप। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे पिवट कितना बड़ा सा हो गया है और देखने में थोड़ा गजब ढंग का लग रहा है ना। तो डेटा प्रेजेंट में ये प्रॉब्लम आ सकता है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ, जैसे कि ये टोटल जो कॉलम्स है इसको हटा सकते हैं। डिजाइन में जाके हम इसको ऑन फॉर कॉलम्स ओनली ये कर देंगे, तो कॉलम वाला टोटल्स हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कॉलम्स का टोटल्स रहेगा। ये भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा अगर ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे तो कस्टमर रिस्पॉन्स को नीचे कर देते हैं और वैल्यू को ऊपर। तो इस तरह से ग्रुप करके भी आप देख सकते हैं, नो यस और उसका परसेंटेज। ये एक तरह से पिवट में हम समरी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा एक लॉजिक दिखाता हूँ, जो और भी कंफर्टेबल होगा कोई भी डेटा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, देखिए, तो ये मैं पिवट वन बोल के आपको दिखाता हूँ, पिवट वन बोल कर लिख के रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा दूसरा वाला पिवट प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस 2। इससे पहले मैं सीसेट रॉ में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक दूसरा कॉलम बनाऊंगा जहाँ पे लिखेंगे यस रेस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नो रेस्पॉन्स। अब एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इफ इसमें अगर सेल में रहा ये वाला टेक्स्ट यस, देन
काउंट होगा 1, अदरवाइज काउंट होगा 0। ठीक है, जैसे किया मैंने, इसको पूरा ड्रैग करके फिल कर देता हूँ। जहाँ जहाँ पे येस है वहाँ पे 1 हो गया, जहाँ पे नहीं है वो 0 हो गया। तो भाई क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए जहाँ पे नो है सारा में उसका 0 आ गया। ठीक है, और जो येस है वो 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेता हूँ वही फार्मूला सेम। ठीक है, मैं कॉपी कर सकता हूँ या फिर से लिख भी सकता हूँ, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा रेंज चेंज करूँगा। जैसे यहाँ पे येस दिया था, इस बार करूँगा नो। अगर नो होगा तो 1, येस होगा तो 0। ठीक है, तो मैं 2 इफ कंडीशन लगा के एक येस का कॉलम और एक नो का कॉलम अलग से बना लिया। ठीक है, अब इसमें ये 2 फील्ड को मैं पिवट में यूज करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक पिवट को इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ दिखाने के लिए। अब मैं इसका रेंज को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, देखिए येस नो रिस्पॉन्स दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो गया रॉ में। ठीक है, अभी मैं ये कस्टमर रिस्पॉन्स को उठा दूंगा और ये सब सारा चीज हटा दूंगा। मैं लूंगा भी ये वाला, यस रिस्पॉन्स कितना है, नो रिस्पॉन्स कितना है, और इसका परसेंटेज बनाऊंगा। तो मैं चला जाता हूँ पिवट का इसमें, फील्ड आइटम सेट्स, और उसके बाद कैलकुलेशन में फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं सी सेट परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे डालूंगा यस डिवाइड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दूंगा मैं यस प्लस नो, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए दूसरा कॉलम ऐड हो गया और यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। अगर नहीं आता तो फिर ड्रैग करके उसको करना होता है। तो मैं इसको थोड़ा रीनेम कर लेता हूँ, सम ऑफ सीसेट परसेंटेज को सीसेट परसेंटेज दिखाऊंगा, और नंबर फॉर्मेट में जाके इसको परसेंटेज और 2 डेसिमल में रख देंगे। ओके, 52% आ गया। और इसको भी रीनेम कर लेते हैं, जैसे इसको यस रिस्पॉन्स और इसको नो रिस्पॉन्स। याद रखिएगा हेडिंग रॉ के साथ अगर सेम हो तो आपको एरर आएगा, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको रीनेम करके वो सेव करना है, नहीं तो रॉ में जो हेडिंग है वो हेडिंग देगी तो एरर आएगा। तो उसमें थोड़ा स्पेस या फिर रीनेम करके लिखना होता है। ठीक है, अब येस रेस्पॉन्स नो रेस्पॉन्स आ गया। अब देखिए इसमें 52.41 जो यहाँ पे भी शो कर रहा था, लेकिन ये पिवट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लग रहा है मुझे। कैलकुलेशन में इजीली कर सकते हैं और कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, और इसमें आप कोई भी मूवमेंट इधर उधर करें तो पिवट का जो विजिबिलिटी है वो अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है ना। लेकिन इस पिवट में आपको थोड़ा बाउंडेशन है, जैसे कि ऊपर एक कॉलम अलग सा आ गया, यहाँ पे नाम दूसरा कुछ दिख रहा है, जिसको आप रीनेम करेंगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीसेट परसेंटेज, ये आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, ये हैंडी नहीं होगा। लेकिन ये आपको जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन का आप ऑर्गेनाइज करके पिवट को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पिवट 2 प्रोसेस जो है ये काफ़ी बेहतर है। तो मैं आशा करता हूँ ये 2 पिवट का जो बनाने का लॉजिक है आपको समझ में आया, और आप काम में जो यूज़ करेंगे आप थोड़ा समझ के यूज़ करेंगे कौन सा वाला आपके लिए बेहतर होगा डेटा प्रेजेंट के लिए, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, आता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।